नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं IBN7 और वक्त है आज का मुद्दा का। मुस्लिम महिलाओं की हालत पैरों की जूती जैसी है, कहना है बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का। जाहिर है कि बिगड़े बोल के लिए चर्चा में रहने वाले साक्षी महाराज के इस बयान से भी विवाद पैदा हो गया है। एक सवाल तो ये कि आखिर ऐसी शर्मनाक तुलना करने की साक्षी महाराज को क्या जरूरत थी, और दूसरा ये कि क्या वाकई मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक है। कहीं साक्षी महाराज ने चुनाव को ध्यान में रखकर तो इस तरह के विवादित बयान नहीं दिए हैं। इस बड़े मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस अगले 1 घंटे तक, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बहस की शुरुआत होगी ठीक 3 मिनट 27 सेकंड बाद। इस्लाम धर्म के संदर्भ में भी हस्तक्षेप करना चाहिए, जहां स्त्री को केवल और केवल पैर की जूती समझा जाता है। जैसे जूती की जरूरत हो तो पहन लो और जरूरत नहीं तो उतार के बाहर खड़ी कर दो उसको। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मुस्लिम महिलाओं के बारे में ऐसा विवादित बयान दिया कि उन पर चौतरफा हमला शुरू हो गया। अपने विवादित बोलों से बार बार पार्टी और सरकार की किरकिरी कराने वाले साक्षी महाराज ने उन्नाव में कहा कि मुस्लिम महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता है और जब उनकी जरूरत नहीं होती उनसे किनारा कर लिया जाता है। इस्लाम धर्म के संदर्भ में भी हस्तक्षेप करना चाहिए, जहां स्त्री को केवल और केवल पैर की जूती समझा जाता है। जैसे जूती की जरूरत हो तो पहन लो और जरूरत नहीं तो उतार के बाहर खड़ी कर दो उसको। कहने को तो साक्षी महाराज हिंदू धर्म की ही तरह मुस्लिम महिलाओं को भी बराबरी का हक देने की बात कर रहे थे, मगर तुलना अपमानजनक की। पिछले दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंदिरों में महिलाओं की एंट्री पर बैन को गलत ठहराया था। इसके बाद तृप्ति देसाई एंड कंपनी ने शनि शिंगणापुर मंदिर के चबूतरे पर चढ़कर पूजा अर्चना की और शनिदेव को तेल भी चढ़ाया। इसी का हवाला देते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि जिस तरह से अदालत ने हिंदू धर्म में दखल दिया, उसी तरह से इस्लाम में भी दखल देकर महिलाओं को बराबरी का हक दिलाए। कोर्ट ने शनि सिंगापुर को लेके या हिंदुस्तान के किसी मंदिर को लेके, चाहे तिरुपति को लेके, किसी को लेके हस्तक्षेप किया है, हमें ऐतराज नहीं। हम तो पहले ही माताओं का, स्त्रियों का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, परंतु कोर्ट को इस्लाम धर्म के संदर्भ में भी हस्तक्षेप करना चाहिए। वो भी तुम्हारी माता है, वो भी तुम्हारी बहनें हैं, उनके साथ भी तो अन्याय हो रहा है, वहां भी तो अन्याय न हो पाए। उनको भी नमाज करने का हक मिलना चाहिए। उन्हें भी सारे के सारे वो हक जो एक मनुष्य को मिलते हैं वो मिलने चाहिए। पैर की जूती से तुलना करने पर मुस्लिम महिलाओं ने तुरंत साक्षी महाराज पर पलटवार किया। यूपी की पहली महिला काजी हिना जहीर ने सलाह दी कि साक्षी महाराज को इस्लाम के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले इस्लाम को समझना चाहिए। उनके मुताबिक इस्लाम में महिलाओं को बराबरी का हक है। ये कैसे वो ये कह सकते हैं कि इजाज़त नहीं दी है। औरत के पास बहुत जिम्मेदारियां हैं और औरत मस्जिद नहीं जाती तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मस्जिद में एंट्रेंस का, जैसे अभी आप देखते होंगे कि मंदिर में लेके विवाद हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या हज के क्लिपिंग्स नहीं देखी हैं? हज हमारे क्या औरत मर्द बराबर की जो है साथ में करती है, वहाँ पे कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। साक्षी महाराज के बयान ने राजनीतिक रंग भी लिया। कांग्रेस ने साक्षी महाराज की समझ पर सवाल उठा दिया। पार्टी ने साक्षी महाराज की तरह ही विवादित बोल वाले बाकी बीजेपी नेताओं की नकेल कसने की भी मांग की। प्रधानमंत्री को चाहिए कि इस तरीके के तमाम लोग, चाहे वो साक्षी महाराज हों, चाहे वो साध्वी हों और चाहे वो गोरखपुर का MP हो, इन पे कंट्रोल करें। किसी भी मजहब के मामले में किसी दूसरे को यह हक नहीं पहुंचता कि वो इंटरवीन करे। साफ है, साक्षी महाराज ने एक संवेदनशील मुद्दे पर विवादित बयान देकर मुसीबत मोल ले ली है। ये पहली बार नहीं है जब साक्षी महाराज ने विवादित बयान दिया है। वो पहले भी कई बार उल जुलूल बयानों से मुसीबत में पड़ते रहे हैं। पार्टी हाईकमान से भी उन्हें बोली पर संयम बरतने की सलाह दी जा चुकी है, मगर साक्षी हैं कि मानते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। और इसी मुद्दे पर उठ रहे हैं तमाम सवाल जो कि हम आज अपने इस खास कार्यक्रम यानी कि मुद्दा में उठाएंगे। पहला सवाल ये कि क्या साक्षी महाराज ने अपने बयान से मुस्लिम महिलाओं की छवि खराब की है। दूसरा अहम सवाल ये कि क्या साक्षी महाराज के बयान से सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ेगा। क्या वाकई इस्लाम में महिलाओं को बराबरी का हक नहीं है, ये सवाल भी हम उठाएंगे। और एक और सवाल कि क्या साक्षी महाराज ने यूपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह का बयान दिया है। और एक और अहम सवाल कि क्या विवादित बयान के लिए बीजेपी साक्षी महाराज पर कोई कार्रवाई करेगी या फिर नहीं।
तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर नईश हसन हमारे साथ हैं, वीएचपी प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अंसार रजा जी हैं और मॉडल अर्शी खान हमारे साथ हैं। विजय शंकर जी, पहला सवाल आपसे, साक्षी महाराज जो कुछ भी कहते हैं वो विवाद बन जाता है, क्या मुस्लिम महिलाओं की तुलना इस तरीके से करना सही है? आप क्या उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? देखो, उन्होंने जो कहा है वो गलत तो कुछ नहीं कहा है। तुलना जो की है वो सही हाँ, की है। देखो वो तुलना गलत, मैंने कहा ना कि गलत, उन्होंने संदर्भ गलत नहीं कहा है, कोई शब्द आगे पीछे हो सकता है, वो किसी से भी हो सकता है, लेकिन संदर्भ जो है बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। अब देखिए एक बात, अंसार भाई मेरे पास बैठे हुए हैं, ये डबल स्टैंडर्ड किस प्रकार के सोचते हैं। जब श्री राम जन्मभूमि मुद्दे का विषय आता है तब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमें मान्य होगा, लेकिन जब कोर्ट कोई निर्णय देता है तो उसको मान्य नहीं करते हैं। मैं बताता हूँ कि 23 मई 1972 को HR हेगड़े, उन्होंने जब एक गोद में बच्चा, जो गोद के लिए बच्चे का विषय आया और उसको बिल पास दिया, तो उन्होंने कहा कि समान नागरिक कानून के लिए एक बहुत बड़ा कदम हमने लिया है। उसके तुरंत बाद मुंबई में मुस्लिम सम्मेलन हुआ, 27-28 दिसंबर 1972 को एक सम्मेलन किया, और उस सम्मेलन में यह कहा गया कि किसी प्रकार का निर्णय हमारे ऊपर थोपा जाएगा वो हमें मान्य नहीं अभी हम इसी पर रहते हैं, अब हम इतिहास की बातें बाद में करेंगे। यानी आपका ये कहना है कि जो उन्होंने बोला वो ठीक बोला, आप ये कह रहे हैं? हाँ, गलत उन्होंने कुछ नहीं बोला, गलत कुछ नहीं बोला। हाँ। अंसार जी जवाब रख दीजिए। मैं तिवारी जी ने जो कहा है वो अपनी जगह है, पता नहीं क्या इनको अच्छा लगा उसमें। मैं ये कहता हूँ, हो सकता कि इंटरनेशनल चैनल है, कोई बात मेरे मुंह से ऐसी निकल जाए, मैं नहीं चाहता कोई कंट्रोवर्शियल कोई बात मैं बोलूँ, लेकिन मैं एक मशवरा ज़रूर साक्षी महाराज को देना चाहता हूँ कि मुसलमान औरतों को जूती बताने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर पर नज़र डालते, बाद में हम पर इल्ज़ाम लगाते। कहाँ इस्तेमाल, प्राइम मिनिस्टर कहाँ आ जाते हैं? मैडम देखिए, जब आपने सवाल किया है तो मुझे जवाब देने का हक है। जब इन्होंने समर्थन किया साक्षी महाराज का तो प्राइम मिनिस्टर पर उंगली उठेगी हिंदुस्तान में। प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने जूती समझ के इस्तेमाल करके नहीं फेंक दिया हमारे मुल्क के वजीर आजम ने? क्या आप इनकार करेंगे इस चीज से? ये आप किसके लिए कह रहे हैं? हम सुदेश जी सुनिएगा, इसका जवाब आप ही से लूंगी। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने जूती समझ के इस्तेमाल करके नहीं फेंक दिया? मुसलमानों को की औरतों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, क्या प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। ये एक और विवाद आप पैदा कर रहे हैं। मैं विवाद नहीं पैदा कर रहा हूं, मैंने इससे पहले कहा कि मैं कंट्रोवर्शियल कोई बयान नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्या ये गलत है? क्या इंटरफेयर करे बीच में? क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? क्या उनको इंसाफ मिला? क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम की शरीके जिंदगी, उनकी मोहतरमा को, उनकी बीवी को क्या इंसाफ मिला? क्या उनको नहीं पैर की जूती समझा गया? क्या? ठीक है अंसार जी, जवाब लेने दीजिए ना, अब इस पर अब आप एक और विवाद पैदा कर रहे हैं तो सुदेश जी को जवाब भी रखने दीजिए। सुदेश जी। नवजोत, देखिए ऐसा है कि आपने देखा कि किस तरह से अंसार राजा साहब ने उस एक्सप्रेशन को यूज किया, हाँ। जिस एक्सप्रेशन को साक्षी महाराज जी ने यूज किया। एक्सप्रेशन से प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सप्रेशन से हमें भी प्रॉब्लम है, हाँ। ये एक्सप्रेशन नहीं यूज होना चाहिए, लेकिन एक्सप्रेशन के तहत जाके आप उस सेंस को देखने की कोशिश किए। बेसिकली वो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, मुस्लिम वुमेन के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इस्लाम में, उसकी बात कर रहे हैं। अगर उस पर चर्चा आप करें और साक्षी महाराज के इस एक्सप्रेशन को ये मान लें कि जिस तरह से अभी इन्होंने कहा उस तरह से उन्होंने भी कहा, एक एक्सप्रेशन है जो आम आदमी यूज करता है भारत में, हमारे टेलीविजन के लैंग्वेज से वो सही नहीं है, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज के दर से सही नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन के सेंस में जाएंगे तो आप देखेंगे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की बात की है। हाँ। बात अगर डिस्क्रिमिनेशन की आप करते हैं तो इसमें दो मत नहीं है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डिस्क्रिमिनेट करती हैं। मतलब जो हमने कहा गलत तो नहीं कहा ना, ये एक फैक्ट है कि अगर वो चाहें तो श्राइन में, जैसे औलिया का श्राइन अगर चाहें तो वो सैंक्टम के पास नहीं जा सकती। हाँ। जिसके लिए हिंदू महिलाओं ने लड़ाई लड़ी, उनको जाने का परमिशन मिला, वो लड़ाई अगर इस्लाम में भी लड़ेंगी तो उनको भी परमिशन मिलेगा। कोई राइट टू इक्वालिटी जो है, हाँ। उसको कोई भी पर्सनल लॉ उससे ऊपर नहीं है। राइट टू इक्वालिटी की बात जो कि हमारा संविधान भी करता है। मैं जरा महिलाओं की राय ले लूं। आरशी, आप क्या कहेंगी इस पर? मैं ये बोलूंगी कि पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि साक्षी महाराज हैं कौन, और मैं तो फिलहाल उनके बारे में अभी इसी वक्त सुनी हूँ। सबसे पहली बात तो वो हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं और मुस्लिम धर्म के बारे में ज़्यादा जान पहचान नहीं है ज़रूर, मगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है तो कुछ सोच समझ के या फिर कुछ कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए दिया होगा मेरे हिसाब से। हाँ। क्योंकि कंट्रोवर्सी तो सबसे ज़्यादा मैं ही जानती हूँ।
तो क्या ये सिर्फ कंट्रोवर्सी, विजय शंकर जी, सिर्फ कंट्रोवर्शियल बयान है, सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए, या फिर उन्हें वाकई मुस्लिम महिलाओं की चिंता है? विजय शंकर जी, आपके तो साथी रहे हैं, आप जवाब, आप अच्छे से वाकिफ हैं उनसे। नवजोत जी हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो दिया है और वो हमने भी सुना है। मैंने कहा कि शब्द कहीं एक दो ऐसे हो सकते हैं जो किसी को ठीक न लगे। क्या उन्होंने ऐसा शब्द कहा वो बताइए ना, जो इधर-उधर हो गया। अंसार रजा, आपने जो प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी की है वो बहुत आपत्तिजनक है। हमने वो साक्षी महाराज जी से भी ज्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी आपने की है, उससे भी ज्यादा टिप्पणी आपने की है। दूसरा क्या है, क्या हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है प्रधानमंत्री? आवाज थोड़ा धीरे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो अभी टिप्पणी की है वो बहुत वो उनकी निजी टिप्पणी है, हम इनकी निजी टिप्पणी से बिल्कुल समर्थन नहीं करते। मैडम देखिए, वो आपकी निजी राय है, तो फिर आप टिप्पणी फिर आप ये कहिए कि साक्षी महाराज की निजी टिप्पणी है। आप मुस्लिम समाज में डिबेट क्यों हो रही है? फिर साक्षी महाराज पे डिबेट करना चाहिए। आप मुस्लिम समाज में बीजेपी के बयान मान रही हैं साक्षी महाराज जो बोल इस्तेमाल किया वो सही नहीं है, लेकिन क्या जो अर्थ बता रहे हैं कि महिलाओं को समाज में जो है, मुझे ये बताइए साक्षी महाराज ने जो बयान दिया है उनकी निजी राय है या बीजेपी का बयान है? उन्होंने एक ये बात मैं उनसे पूछूंगी ना, पहले आप ये बताइए कि वाकई महिलाओं को बराबरी का हक दिया जाता है या नहीं दिया जाता? व्यक्तिगत आक्रमण किया है, व्यक्तिगत आक्रमण नहीं किया, हमारा हक है। हिंदुस्तान में हक नहीं है, संविधान में हक नहीं है, व्यक्तिगत आक्रमण करने का हक नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? उन्होंने हमारे इस्लाम पर इतनी बड़ी उंगली उठा दी जो भी टिप्पणी की है, आपने जिस किसी का भी नाम लिया है, वो आपकी अपनी राय है, हम उससे कतई समर्थन नहीं करेंगे। आप कतई समर्थन करें या नहीं करें, आप तो मुझे ये बताइए क्या उनके साथ मुस्लिम महिलाओं की जो वहाँ पर स्थिति है, जिस मुद्दे पर आए उसकी बात कीजिए। क्या महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होता है? कोई भेदभाव नहीं है। क्या हमारे यहाँ इस्लाम में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। कुरान कहता है औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है, भेदभाव कहाँ है? और 3 बार तलाक पर महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है। 3 बार तलाक का जहाँ तक मसला है तो 3 मरतबा तलाक हमारे यहाँ इस्लाम में जायज है ही नहीं। लेकिन अगर कोई जाहिल मान्यता कैसे मिल जाती है? फिर मान्यता कैसे मिल जाती है? अगर कोई जाहिल कर दे, पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है, वो बकायदा ये बात कहता है, वो इस बारे में सीधा कहता है हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम जाके इसका मैटर रखेंगे, हम अपनी तरफ से पैरवी करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि इस्लाम में 3 तलाक एक साथ जायज नहीं है, लेकिन अगर नहीं मर्द दे देगा तो तलाक हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ एक साथ जायज नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ कि मर्द को ज्यादा हक दिया गया। कोई हक नहीं है। अभी आप खुद ही कह रहे हैं औरत को भी खुला का हुक्म है, वो अगर शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो वो अलग। कितने उदाहरण हैं? कितने उदाहरण हैं वो दिखाइए। तलाक के कितने उदाहरण? वो तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, दिखाइए, मिल जाएंगे आपको। रोज सुनते हैं आप किसके सामने बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पर ठीक है, मैं यहाँ पर रीता जी को भी इंक्लूड कर लूं। रीता भोगना जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैंने सबको बहुत ही तसल्ली से सुना, बस चाहूंगी कि 1 मिनट मुझे भी सुन लें। जो कुछ साक्षी महाराज ने कहा बहुत आपत्तिजनक है। वो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का अपमान नहीं है, महिला जाति का अपमान है। किसी भी महिला को जूती से उसकी तुलना करना मैं समझती ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती, और वो भी एक सांसद द्वारा मैं समझती बहुत ही आपत्तिजनक है। उनको क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, कोई भी धर्म महिला को न्यूनतम या छोटा जगह नहीं देती है, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, उसमें लिंग भेद नहीं है और उसमें महिलाओं को बराबरी का और सम्मानजनक स्थान दिया गया है। लेकिन ये जो पुरुष प्रधान समाज हमारा, खासतौर से एशियाई समाज, ये धर्म की लड़ाई ना लड़े, धर्म में कहीं कमी नहीं है। ये जो पुरुष है ये महिला को शारीरिक रूप से कमजोर समझकर उस पर हावी होने की कोशिश करता है। क्यों होती है भ्रूण हत्या? क्यों होती है दहेज हत्या? क्यों आज पूरे दुनिया में पाकिस्तान और हिंदुस्तान या एशिया की महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार क्यों हैं? क्यों उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है? क्यों उनका स्वास्थ्य इतना खराब है? क्यों? रीता जी, मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगी। आपने कहा जो साक्षी महाराज ने कहा वो उनके बोल विवादित हैं, वो आप ये कह रहे हैं उनके बोल सही नहीं, लेकिन जिस संदर्भ में ये बात कही गई, क्या आप उससे इत्तेफाक रखती हैं या नहीं? बिल्कुल, कोई धर्म महिला को नीचा नहीं दिखाता। ये धर्म के जो रखवाले हैं ना साक्षी महाराज जैसे, ठीक है, या और इस्लाम धर्म के होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मर्द देखिए लिंग। रीता जी नेहरू जी से लेकर आज तक पुरुष महिला को दबाता है, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं भेद करता,
आप बात रखिए अपनी। संरचना में भेद। नेहरू जी नैश से खान के लेकर पास आज संरचना तक को दुरुस्त हिंदू करने की कोड जरूरत बिल पर जितने भी कानून बना मसले हुआ हुए है, सबको देश में कानून है, कांग्रेस सरकार संविधान ने है, मान्यता दी है। लिंग से, लेकिन जब धर्म भी से, मुस्लिम जात कोर्ट से, में नस्ल कोई से बंधन के लिए बात कोई आई है, भेद नहीं है। उन लोगों ने हमको अपने उसको अधिकार लेने से दरकिनार रोक किया नहीं है, सकता नहीं है। माना है। तो और प्रश्न शाहबानो ये केस है बार बार कि एक पुरुष बड़ा इस केस तरह है जो की बात सबके करें, सामने बहुत आता है, गलत है। शाहबानो केस जीता आपत्तिजनक जाता है, शर्मनाक उदाहरण है आपके सामने। रीता जी आपने सुना नहीं, विजय शंकर जी ने भी एक सवाल आपसे किया है कांग्रेस की सरकारों से, एक बार फिर से सवाल दोहरा दीजिए मैं ताकि जवाब ले लूं। रीता जी नेहरू जी से लेकर के आज तक कांग्रेस में जब भी कभी हिंदू कोर्ट पर बात हुई है और हिंदुओं को दबाने वाली बात हुई है, वो कांग्रेस ने स्वीकार की है। जब भी मुस्लिम मतलब समान नागरिक कानून पर मुस्लिमों का कोई हित इस प्रकार से देखा गया, वहां पर कांग्रेस ने उस सारे विषय को दरकिनार कर दिया। और सबसे बड़ा उदाहरण शाहबानो केस का हमारे सामने है, जीता जागता उदाहरण है जो इस समय सबके सामने है। मैं इसीलिए वो विषय रख रहा हूं कि ये कांग्रेस के समय में ही सुप्रीम कोर्ट ने हक दिया एक महिला को, लेकिन आपने संसद में जाकर के उसका हक छीन लिया। आप महिलाओं की बात करते हैं, शाहबानो का आपने हक छीन लिया। ये कौन सा निर्णय है आपका? मुस्लिम पर्सनल लॉ को हमारे संविधान में हमारे स्वीकृति दी गई है। ये कब बना है रीता जी, कब बना है? 1935 में कानून का कब बना है? कानून बने हुए 1935 में डेट मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ समाज की पर जिम्मेदारी है। आज जिस तरह से रेप हो रहे हैं लड़कियों के, जिस तरह से लड़कियों पे हिंसा हो रही है, इसी मुद्दे पर रहते हैं, स्टॉकिंग हो रही है, नाइश हसन हमारे साथ मौजूद है। ठीक है रीता जी, इसी मुद्दे पर रहेंगे। कानून नहीं है क्या? पूछिए विजय शंकर जी से, ये कानून है कि नहीं? और किस तरह से आज महिलाएं दबाई जा रही हैं समाज में, इसको धर्म क्यों लाते हैं इस बीच में? ठीक है, इसके बीच में धर्म मत लाइए। हाँ। आप बहुत दुहाई दे रहे हैं कानून की। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ दहेज के विरोध में कानून है, हमारे यहाँ भ्रूण हत्या के विरोध में कानून है, और हर साल बढ़ता जा रहा है। ठीक है। रेप के अगेंस्ट कानून लेकिन है, कानून क्यों है रेप बढ़ते रीता जा जी, रहे हैं? कानून है, कानून समाज ने बनाने से माना कुछ है, नहीं होता। समाज ने सिर कानून नहीं को उठाया। अमल करने की मुसलमान जरूरत भारत का है। संविधान नहीं मान इस्लाम रहा को है। भी- जब भी हिंदू में इस्लाम को भी- कुरीतियों नाइश को मैं लेकर कोई आपके पास कानून आना आया चाहूंगी, है, जरा नाइश हिंदू खान समाज को ने भी उसको इंक्लूड कर स्वीकार ले। किया है। नाइश सिर खान नहीं मैं उठाया अपनी उसके प्रतिक्रिया लिए। चाहूंगी। रीता जी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी मैं तो रिक्वेस्ट है कहती हूँ, आपसे पुरुषों रीता को जी, सुधारना अगर आप चाहिए। मुझे सुन रही पुरुष प्लीज जरा सुधर नाइश खान को जाएं भी इंक्लूड कर तो लेते हैं, वो समाज अपनी में बात कोई रखना दिक्कत चाह रही ना है। नाइश हसन, माफ कीजिएगा, नाइश हसन जी जी आप अपनी बात रखिए, क्या आप इत्तेफाक रखनी? जी जी, ये जो चर्चा हो रही है ये औरत की अस्मिता का सवाल है। हाँ। चाहे वो हिंदू औरत हो या मुसलमान औरत हो, ये एक बड़ा सवाल है। और साक्षी महाराज जैसे व्यक्ति जो गैर जिम्मेदाराना बयान और पार्टी के लीडर्स की तरह बराबर देते रहे थे, तो इसलिए मैं उसको गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन इस देश की महिलाओं का जो सवाल है, उन सभी औरतों को दोयम दर्जे का नागरिक माना गया है, भले ही हमारे पास कितने भी कानून हो, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो एक हमारे अभी साथी ने सवाल उठाया शाहबानो केस का, तो मैं उनको सिर्फ एक बड़े भाई होने के नाते इतना क्लियर करूंगी कि जब 1955 में जब हिंदू कोड बिल पास हो रहा था, तो भी तमाम हिंदू मर्द खड़े हो गए थे ये कहने कि नहीं, हमारी औरतों का कैरेक्टर ऐसा है, हमारी औरतें इस तरह नहीं होंगी। उसी तरह जिस तरह जब शाहबानो का मामला आया तो पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सड़कों पे उन्होंने हंगामा बर्पा किया था। तो ये जो सवाल है ये औरत का सवाल है, ये बड़ा सवाल है। तो इसलिए आप लोग प्लीज इस पे लड़ने के बजाय ये हमारे ऊपर छोड़िए। साक्षी महाराज, पर्सनल लॉ बोर्ड कभी नहीं तय कर सकता कि हम क्या चाहते हैं। हम औरतें जो चाहेंगे वो पर्सनल लॉ बोर्ड और साक्षी महाराज नहीं तय करेंगे। हमें अपने आप को इस देश के बराबर नागरिक होने के नाते हर वो हक चाहिए जो इस देश के मर्द को मिला हुआ है। जहां तक शनि शिग्नापुर का सवाल है, औरतों ने संघर्ष करके लिया। हाजी अली में औरतों ने संघर्ष किया, उसके सैंक्टम सेंक्टोरम में एंट्री करने के लिए, वो भी मामला चल रहा है, उन्हें वो भी हक मिलेगा। तो ये हमारे हकों पे कब्जा है मर्दों का। यानी हर बार औरत को पहल करनी पड़ेगी। कानून चाहे लाख ये कहे कि हमारे यहाँ के सारे नागरिक बराबर हैं, लेकिन हर बार क्यों औरतों को पहल करनी पड़ती है? इसका जवाब आप रख दीजिए विजय शंकर जी, क्योंकि आप ही ने उदाहरण दिया और उसका जवाब उन्होंने रख दिया। मैं दूं? जी बिल्कुल। देखो, हमारा मानना है ईश्वर ने महिला और पुरुष दोनों बनाए हैं और दोनों को समान अधिकार दिए हैं। अगर कहीं सामाजिक विसंगति के कारण कुछ गड़बड़ होता है तो हम उसके विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुओं में या कहीं भी मुस्लिम और पुरुष और महिलाएं दोनों को समान अधिकार, यहाँ तक कि महिलाओं को ज्यादा अधिकार हैं।
महिलाओं को हम देखो, आप कहेंगे कि क्या पुराने पंथियों की बात करने लगी हैं। हम तो महिलाओं को सर्वोच्च रखते हैं। हम तो शक्ति में भी हमने दुर्गा माता को रखा है, हमने लक्ष्मी में लक्ष्मी माता को रखा है, और ज्ञान में हमने सरस्वती माता को ऊपर रखा है। और उसके अभी तो नवदुर्गा खत्म हुए हैं, सारा देश उनकी पूजा कर रहा था। तो हमारे यहाँ प्रमाण में तो महिलाओं को शक्ति में हो, ज्ञान में हो, धन में हो, तीनों स्थान प्रमुख हैं, शक्ति के केंद्र हैं, तीनों में ऊपर रखा है। विसंगतियां हैं, विसंगतियां दूर होनी चाहिए, और महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार है, और महिलाओं को ज्यादा है। आपने जितनी भी देवियों के नाम लिए हैं, मैं चाहता हूं कि सब लोग उनका एहतराम करें, उनकी मतलब बिल्कुल अनादर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप जब इस्लाम बराबरी की बात करता है तो आप एक पहलू तो देख लेते हैं, दूसरा पहलू आपने ये नहीं देखा कि इस्लाम ये कहता है कि जब एक औरत माँ बन जाती है तो उसके बच्चे के लिए जो स्वर्ग जैसी चीज है वो माँ के पैर के नीचे, कहता है इस्लाम के माँ के पैर के नीचे जन्नत है। आप कहते हैं इस्लाम बराबरी का दर्जा नहीं देता? कहां से आप लोग निकाल करके लेकर के आए? क्यों इस्लाम पर हमले हो रहे हैं? आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश में अगर आपको चुनाव लड़ना है, कौन मना कर रहा है? आप ईमानदारी से जाइए ना, लड़िए, कौन आपको मना कर रहा है? आपका ये कहना है कि यूपी चुनाव के मद्देनजर इस तरह का बयान दिया है। मैं मैडम इसका जवाब आपसे, चलिए हम चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ सुदेश जी भी मौजूद है। सुदेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अंसार रजा साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले सीधे तौर पर यह सवाल उठाया कि साक्षी महाराज सिर्फ और सिर्फ यूपी चुनावों को देखते हुए इस तरह की कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं। आप ये बताएं, क्या बीजेपी उनके बयान से सहमत है या नहीं? क्या आप उनके साथ स्टैंड करते हैं या नहीं? देखिए नवजोत, मैंने बहुत शुरू में बताया आपको कि एक्सप्रेशन से आदमी को दो मत हो सकता है, मतभेद हो सकता है कि ये एक्सप्रेशन नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने कोर इशू उठाया है, कोर इशू एकदम बिल्कुल अपनी जगह पर है और ये एक हकीकत है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। देखिए, बात ट्रिपल तलाक की नहीं है, बात है कि वो जो इजी सिस्टम ऑफ तलाक है, क्या वो महिलाओं को भी हासिल है? इशू ये है, मान लीजिए मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या उसकी प्रॉपर्टी को उसकी लड़की को मिलता है? नहीं मिलता है, ये एक हकीकत है। और क्या जो बाकी सिस्टम है, जो औरतों को दोम दर्जे का बताते हैं, तो उसको बराबरी होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है सर्वेपरि है। कोई भी पर्सनल लॉ आर्टिकल 14 से ऊपर नहीं हो सकता। और यही कारण है कि उन महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को टेंपल में इंटर करने दिया गया, तो क्यों मुस्लिम महिलाओं को, जो हमारे जो जैसे मान लीजिए निजामुद्दीन औलिया हैं और बाकी जैसे मजार हैं, तो अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता? वहां पर महिलाओं को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, दूरी खड़ा कर दिया जाता है। तो ये भी राइट इक्वालिटी की बात है। देखिए साहब, मैं एक बात बता दूं आपसे, मैडम ने जो बात कही है पढ़ी लिखी है, वो कुछ भी कह सकती हैं। बिल्कुल देसाई ने जो हुआ है वहाँ शनि शिंगणापुर में, हमारे यहाँ में एक बात आपको बता दूं, नाइस साहिबा माने ना माने, ठीक है ना, इस्लाम का कानून ये है कि औरत का मजार पे जाना हराम है। वहां मजार कोई इबादत की जगह नहीं है। जहां इबादत की जगह है वहां खुली छूट है। खाना काबा जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ माना जाता है, वहां औरत के लिए इजाजत है। मस्जिद नबवी जो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप कौन होते हैं? जी अंसार रजा साहब, आप कौन होते हैं छूट देने वाले? अरे हम नहीं दे रहे, इस्लाम छूट दे रहा है भाई। धर्म कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है नवजोत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में औरत को जाने की इजाजत है। खाने काबा में मस्जिद में जाने की इजाजत है। इस पर नाइश खान, माफ कीजिए, नाइश हसन, मैं बार-बार खान बोल रही हूँ, माफी चाहूंगी। नाइश हसन जी जी, अब इस पर जवाब रखिए। क्या चाहते? हाँ नहीं, ये जो बात हो रही थी शनि शिंगणापुर की, शबरीमाला की, हाजी अली की, तो हर मजहब की औरतें अपना दायरा, अपना स्पेस बढ़ा रही हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो डेमोक्रेसी से ऊपर ये सब चीजें नहीं हो सकती। कि भाई मैंने एक मजार बना ली, मजार है वहां का, मैं मुजाविर हो गया, मैं घुसने नहीं दूंगा औरतों को, हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? या कोई मंदिर है वहां हम औरतों को घुसने देंगे? ये आपके सेल्फ मेड कानून, हम औरतें मानने वाले नहीं है। देखिए, ये कोई सेल्फ मेड कानून नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया, मजार कोई इबादत की जगह नहीं है। दोनों ने मैसेज, मस्जिद नहीं है मजार, कोई भी जगह हो। अगर ये होता तो आप तो ये बताइए, खाने काबा में इजाजत है जाने की कि नहीं औरत को? खाने काबा का तवाफ करने की इजाजत है औरत को कि नहीं है? मना कर दीजिए औरतों को कि वो हज पे ना जाएं। वो फर्ज है वहां औरत का जाना, हम मना कैसे कर देंगे? खाने काबा का तवाफ करना फर्ज है, हम कैसे मना कर देंगे? कुरान कह रहा है, जाती है, हदीस कह रही है। कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, कौन कंट्रोवर्सी बना रहा है? आप किस तरह की कंट्रोवर्सी बना रहे हैं?
आप मस्जिद नबवी में जाने की इजाजत है औरत को। बात है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है साक्षी महाराज उससे ऊपर कानून कैसे हो सकते हैं? बात ये है भारत इस्लामिक स्टेट नहीं है, भारत इस्लामिक स्टेट नहीं है। हमने कब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस्लामिक स्टेट है। मैं भारत को स्वतंत्र मानता हूँ, ना राम राज्य मानता हूँ और ना इस्लामिक स्टेट मानता हूँ, स्वतंत्र मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इसमें। इसीलिए तो कहा जा रहा है बहुत अच्छा है हमारा मुल्क। यहाँ बराबरी का हक है सबको, क्यों बराबरी का हक नहीं और है? कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब बराबर है। आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन समझाइए, अपने साक्षी महाराज को समझाइए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें मत समझाइए भारत का संविधान। आप साक्षी महाराज को, योगी आदित्यनाथ को, प्राची को समझाइए। देखो सरिया कानून जो है शाश्वत कानून नहीं है, हमारे इस्लाम का कानून है। तिवारी जी वो नहीं बदल सकता। मैं बता रहा हूँ हमको 1832 में वो नहीं बदल सकता। पैगंबर ने आपराधिक मामलों में वो हिंदुस्तान का संविधान नहीं है इनकार कर दिया गया था। 545 लोग इकट्ठे हो जाओ तब्दील कर दें। और 1965 से तिवारी जी आई एम सॉरी, तिवारी जी आई एम सॉरी, आपको मेरी बात सुनना पड़ेगा। हिंदुस्तान का संविधान नहीं है इस्लाम का कानून। 545 आदमी बैठ गए और तब्दील कर दिया। यहाँ जो चीज हमारे कह दी वो अटल हो गई। सुनना तो उनको पड़ेगा जो गलती कर रहे हैं, जो सही रास्ते में नहीं है, जो रास्ते में आना नहीं चाहते सही तरीके से। मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को? फिर सुप्रीम कोर्ट तो कहती है कि समान नागरिक होना चाहिए। तो कहाँ समान नागरिकता नहीं है? आप मजार के पीछे 3 तलाक के पीछे क्यों पड़े? औरतें मर रही हैं भूखों से। सच्चर रिपोर्ट उठा करके देखो, क्यों आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है? बराबरी के हक की बात हो रही है तो फिर यहाँ क्यों बराबरी नहीं है? अरे तो आप 3 तलाक ही के पीछे, मजार के पीछे क्यों पड़े? आप खुद सोचिए, आपके घर की महिलाएं खड़े प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उन्हें कहा है कि इसमें इंटरफेयर कीजिए। देखिए आज तक मैंने फिर वही बात आ जाएगी, ये जो 4000 औरतें निकली हैं, ये मनमोहन सिंह साहब की सरकार में कहाँ थी? उस वक्त क्यों ये बाहर निकल के नहीं आई अपना हक मांगने के लिए? प्राइम मिनिस्टर को लेकर क्यों नहीं लिखा उन्होंने? सियासत तो फिर आप कर रहे हैं, आप कह रहे कंट्रोवर्शियल बयान वो पैदा करते हैं, आप भी तो कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। हम कंट्रोवर्सी पैदा नहीं कर रहे, ये बीजेपी का एक स्टैंड है औरतों को खड़ा करना। जहां 35 नहीं हो जाती है, 4000 का सर्वे नहीं माना जाएगा। बहुत जोर से बोलने से बात सही नहीं हो जाती। हम जोर से नहीं बोल रहे हैं। अभी आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाई है, तो देश में 60 साल तक हमारी बहन बहुगुणा जी की सरकार है। किसका राज रहा? पूछिए कि क्या हुआ? हमने राज का मतलब नहीं, मुझे किसका राज रहा? आरशी बोलिए, आरशी। जी ये चिल्लाते रहेंगे, ये मौलवी साहब, ये सब जो लोग बैठे हुए लगातार चिल्लाएंगे लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। ये लोग यहाँ बैठते हिंदू मुस्लिम, ये पॉइंट पे नहीं आ रहा है। यहाँ बात औरत की चल रही है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं चल रही है। इस बात का सोल्यूशन ना निकाल के ये बताएंगे बीजेपी तो हिंदू का साथ देता है और कांग्रेस मुस्लिम का साथ देता है, तो इससे औरतों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो उनके राइट्स है उस पे बात की जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी तो क्या कहना है आपका विचार? क्या अर्शी जी, मैं माफी चाहता हूँ, आप जी हमने जो बात की इसमें क्या हमने बीजेपी कांग्रेस कर दिया है? अरे अभी तो आपने बोला, आप ये बताइए, कि वो 4000 साक्षी महाराज ने जो बयान दिया है, क्या आप मॉडल होने की हैसियत से क्या उनके खिलाफ मोर्चा निकालेंगी? कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था? क्या आप बाहर निकलेंगे, खाली टीवी पे भाषणबाजी करेंगी? अगर मैं एक बार उनके लिए मोर्चा निकालूंगी तो पूरे इंडिया से लेकर पाकिस्तान में मोर्चे निकलेंगे उनके खिलाफ। आप फिक्र ना कीजिए, तो निकालिए ना, मैंने एक बार कम से कम बंद तो हो जबानें, वो बर्बाद हो चाहे जाएंगे। हिंदू बोले या मुसलमान बोले जी, लेकिन जबानें बंद होनी चाहिए। और जो दबा के रखते हैं उनके खिलाफ नहीं निकालेंगे। अरे जो दबा कर रखते हैं महिलाओं को, कौन दबा के रखता है? निकालेंगे क्या? तिवारी जी कौन उनके खिलाफ निकालिए। कौन दबा के रखता है? वो उनको पता है, वो उनको पता है। नहीं ऐसा आप बताइए ना, बहन पहले दबा के रखता है, बता रही थी। औरत को इस्लाम में जो दर्जा की, इतनी बड़ी बात मैंने आपको कह दी कि जब वही औरत माँ बन जाती तो उसके पैर के नीचे जन्नत, इससे बड़ा मर्तबा और क्या हो सकता है? टीवी पर लच्छेदार बात टीवी पे हमारे यहाँ समाज हम लच्छेदार बातें नहीं करते, जो फैक्ट है इस्लाम का वो रख दिया हमने। पैदा करवाते औरतों से खाने के लिए बिल्कुल नहीं रहता, ये भी ज्यादती ही है। क्या? बिल्कुल ठीक कहा। ये जो आप लोगों ने रूल्स बना के रखे कि हमारे दर तो बच्चे लगातार हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी औरत के ऊपर ज्यादती है। क्या ज्यादती है इसमें? नहीं है ज्यादती? क्या ज्यादती है बताइए? आपको नहीं पता कि 10-10 एक औरत से बच्चे पैदा करवाना ये भी ज्यादती है? मुस्लिम हमने ऐलान किया कि साक्षी महाराज ने ऐलान किया है,
हमने ऐलान किया है क्या 10 बच्चे मैं पैदा करने आपसे का? थोड़ी बोल रही हूँ, मतलब मैंने आपसे डायरेक्टली नहीं बोला है अंसारी जी, मैं तो एक बात कर रही हूँ, कन्वर्सेशन चल रहा है, इट्स नॉट फॉर यू। आपको दोनों बातें आ गई। साक्षी महाराज ने ये कह दिया कि औरत पैर की जूती है, साक्षी महाराज कह रहे हम औरतों से कहेंगे 4-4 बच्चे पैदा करें। एक मैडम निकल के आती हैं कि साहब एक सरहद पे भेज दो, एक मठ में भेज दो, एक फला जगह भेज दो, एक देश की सेवा के लिए लगा दो। हम तो कहते 10 बच्चे पैदा करो, लेकिन देश की सेवा के लिए लगाओ ना उनको। विजय शंकर जी, देखो क्या है कि सच्चर कमेटी की बात आप लोगों ने मान ली। सच्चर कमेटी की बात क्यों कह रही है कि जहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन परिवारों में उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, ये मुस्लिम समाज में है। अंसार रजा आप नहीं मान रहे, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हम गलत बात नहीं मानेंगे तिवारी जी। देखो आप अभी आप बोल रहे थे, हमने बता दिया औरत का बहुत बड़ा मर्तबा है इस्लाम में। चीखिए मत, चीख नहीं रहा हूं मैं, चीखिए मत, आपको बता रहा हूं मैं। आपके चीखने से मैं आपको एक मिसाल दे दूं, कमेटी की रिपोर्ट झूठी नहीं हो जाएगी। मिसाल आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अंसार साहब 4 मिनट से तो आप ही बोले जा रहे हैं। नाइश, आप नाइश भी कुछ कहना चाह रही है, इंक्लूड कर लेते हैं। नाइश, अफसोस लग रहा है कि अंसार रजा साहब क्या लड़ने बैठे हैं। अपनी 4 बातें कहिए, 2 बातें कहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? मुझे बड़ी इरिटेशन हो रहा है, बैठने का मन नहीं कर रहा है। अब सवाल ये है कि एक नहीं तो आप प्लीज लड़ेंगे नहीं। आप चैनल पे इसलिए नहीं बैठते, आपको लड़ने के लिए नहीं बुलाया जाता, आपको अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाता है। तो पक्ष इज्जत से रखिए, दूसरे को भी रखने दीजिए। बिल्कुल सही। अब सवाल ये है कि इस पूरी बहस को इतने डायरेक्शन में घुमा दिया जा रहा है, कभी सच्चर कमेटी, कभी 3 तलाक, कभी औरत की अस्मिता, कभी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें इंटरवेंशन कहाँ करें। अभी बात अगर 3 तलाक की नहीं हो रही है तो उस पर हम जाए ना। अगर ये औरत की अस्मिता का सवाल है, हाँ सही बात है ये कि चाहे हम धर्म का जितना ढिंढोरा पीते, औरत की हाल बहुत खराब है। अभी बिल्कुल हालिया कल पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई है, आपने देखा है कि सायरा बानो, जिसको उसके हस्बैंड ने निकाल दिया, बच्चों के साथ निकाल दिया जुबानी तलाक से, और उसके खिलाफ ये पक्षकार बन गए, ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो अगर हालात, अंसार साहब और बाकी मेरे जितने भी बुजुर्ग दोस्त बड़े भाई बैठे हैं, तो उन सब के लिए ये है कि अगर हालात अच्छे होते तो हमें ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता, हमें कहना नहीं पड़ता हेलो हमारे देश में हमारे हालात बहुत अच्छे हैं। हमारे हालात खराब हैं, हिंदू औरत के भी हालात खराब हैं और मुसलमान औरत के भी हालात खराब हैं। और जब उस औरत के हालात खराब हैं और उसके साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं और उस नाइंसाफी को धर्म का जामा पहना रहे हैं, तो ये एक बड़ी गलती है आपकी, ये मानना ही पड़ेगा आपको। बहुत सही बात कही है नाइश ने, मैं इसका जवाब लूंगी। अंसार रजा साहब आपसे भी का बयान, मुस्लिम महिलाएं पैर की जूती, और यहाँ पर तमाम लोग यही कह रहे हैं कि ठीक है जो उन्होंने बोले वो गलत है, लेकिन जो भाव है उसको समझा जाए और उसी पर अमल किया जाए। नाइश हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल उन्होंने उठाया था कि चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, किसी भी धर्म में महिलाओं को इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता है, वहां पर महिलाओं की उत्पत्ति की, महिलाओं को इक्वल दर्जा देने की जरूरत है। मैं आपके पास आना चाहूंगी रीता जी, आप ये बताएं। आ रही हूँ सुदेश जी, आपके पास आ रही हूँ। रीता जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। सभी धर्मों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म। क्यों महिलाओं को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है? देखिए, 2 धर्म के विशेषज्ञ आपस में बात कर रहे हैं, दोनों बखान कर रहे हैं कि हमारे धर्म में महिला को कितना ऊंचा स्थान है। लेकिन अगर आज जमीनी हकीकत देखिए तो कितनी मिल्कियत और कितनी संपत्ति औरतों के हाथ में है। आप कहते हैं बराबर का अधिकार है, कहाँ है अधिकार? जब लड़का पैदा होता है तो ज्यादा खुशी नहीं मनाई जाती क्या? जब पढ़ाई की बात आती है तो लड़के को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती क्या? क्या खान पान में लड़के और लड़की में भेद नहीं किया जाता? बड़े बड़े घरों में भी लड़कियों पे बंदिशें होती हैं, लड़कों को आजाद छोड़ दिया जाता है। संक्षेप में और इसी तरह से लगातार महिलाओं को दबाने की कोशिश होती है, वो हिंसा की शिकार होती हैं, वो तरह तरह की नाइंसाफी की शिकार होती हैं। तो ये कह देना कि धर्म, देखिए हर चीज को धर्म के दायरे में ना लाएं, ये तो राजनीति है। जो कहा साक्षी महाराज ने, प्योर विशुद्ध राजनीति है। वो धर्म के आधार पर सब बातों को बांट देना चाहते हैं, लेकिन महिलाएं बटने वाली नहीं है। आपके पैनल में मुस्लिम महिला भी है, हिंदू भी है। मैं बुजुर्ग हूँ, एक यंग लड़की भी बैठी है। सबकी सोच समान है। आप महिलाओं को 50% आबादी से इस देश के पूछ लीजिए, और महिलाओं के उत्थान की बात कीजिए। सुदेश जी, मैं आपसे कमेंट चाहूंगी, आखिरी कमेंट घर में वो इज्जत नहीं मिलती है। ठीक है रीता जी, एक कमेंट सुदेश जी से ले लिया जाए। रीता जी, सुदेश जी। देखिए, कांग्रेस जो बोल रही है, कांग्रेस को यह समझना चाहिए अगर साहबानो केस नहीं हुआ होता
राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अपटर्न नहीं किया होता तो शायद एक बहुत बड़ा लैंडमार्क परिवर्तन हो चुका होता मुस्लिम महिलाओं में। ये सोचने की बात है। कांग्रेस सिर्फ लिप सर्विस देना चाहती है। और बात अभी कर रही थी हिंदू मुस्लिम महिला की नहीं है, बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या डिनायल है, ये इशू है। मुस्लिम महिलाओं का डिनायल है, वो अगर चाहें तो उनको डिवोर्स इजी नहीं मिलता, ये एक हकीकत है। वो चाहे तो उनको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है उनको, जो कि एक महिला को मिलता है। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन है, बात धर्म की नहीं हो रही है। और धर्म तो इशू है क्या, धर्म की बात करिए। कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी। ये तो लगातार अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, कभी तलाक लेकर आते हैं, कभी मजाल लेकर आते हैं, कभी किसी बीजेपी को लाते हैं, कभी कांग्रेस को लाते हैं, कभी बच्चों को लाते हैं। अरे मुद्दे की बात करो, औरतों को हक ही नहीं मिलता कहीं भी, किसी भी कहीं भी रख दीजिए औरतों को, मुस्लिम जात के अंदर या हिंदू जात में किसी भी जगह उन्हें हक नहीं मिलता। इस तरीके की बात कीजिए, ना कि दूसरे तरीके की तलाक की। अब चाहे तो औरत भी तलाक दे सकती है, औरतें भी 10-10 निकाह कर लेती हैं, 10-10 शादियां कर लेती हैं आज के टाइम में। तो क्या उपाय है, क्या होना चाहिए फिर? कुछ नहीं हो सकता, इनकी सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। विजय शंकर जी देखो ऐसा है, मैं सुधीर जी बस एक मिनट विजय शंकर, मैं फिर से इस इशू पर आना चाहूंगा, बहुत सेंसिटिव इशू है। हाँ। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, ने कहा इसमें राजनीति आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए रीता बहन ने कहा था कि इसमें राजनीति हो रही है। सुधीर जी जल्दी 10 सेकंड में खत्म कीजिए। आराम से जो मुस्लिम मेन को तलाक मिल जाता है, क्या मुस्लिम औरतों को मिलता है? ठीक है, ठीक है। समान है जाके और तलाक में इसमें राजनीति की राजनीति वो कर गई। ये रूल मैं बनाऊंगी औरत भी तलाक दे सकती है। बात वही है कि धर्म का जामा मत पहनाइए। बात अगर औरतों की करते हैं, बराबर हक देने की बात करते हैं, तो फिर हर धर्म में उनको बराबर हक की जरूरत है और वही मिलना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, मुद्दा में